नमस्ते, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं जयप्रकाश शर्मा जुड़ गया हूं यूपी मांगे उत्तर लेकर। आज का मुद्दा क्या, आज की लाइन क्या ये पढ़िए। क्या हाई कोर्ट की मानेंगे मुस्लिम? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं भाई खुले में नमाज नहीं पड़ेगी। बहुत लोगों ने मान भी लिया, लेकिन गाय बगाए मामले सामने आते हैं। अब हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि खुले में नमाज मत पढ़िए। भाई क्या कहा है, क्यों कहा है, इस पर मुस्लिम धर्म गुरु क्या कह रहे हैं, हिंदू धर्म गुरु क्या कह रहे हैं। और सवाल यह है कि खुले में नमाज पढ़ी जाती है और सवाल उठाए जाते हैं तो फिर हिंदू धर्म की शोभा यात्रा, अंबेडकर जयंती पर यात्रा, इस पर भी तो सवाल उठ रहे हैं। भंडारा लगा देते हैं आप, माता का जागरण चल रहा है, रास्ता जाम हो गया, इस पर भी तो सवाल उठ रहे हैं। इन्हीं बिंदुओं पर आज बात होगी। यूपी में खुले में नमाज पढ़ने पर रोक है, सरकार की ओर से इसके लिए बाकायदा गाइडलाइन जारी की गई है। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी सड़क पर नमाज न पढ़ने के लिए रुख साफ कर दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कहा है, नमाज को लेकर एक मामला था, उस पर यह बात रखी है हाई कोर्ट ने। हाई कोर्ट ने कहा कि नमाज के लिए सार्वजनिक जमीन पर छूट नहीं दी जा सकती है। मजहबी स्वतंत्रता का अधिकार उचित है। ये लाइन पढ़िएगा, जो लाइन सुनिए बार बार। मजहबी यानी धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार उचित है, लेकिन ये दूसरे पक्ष की स्वतंत्रता पर निर्भर है। परंपरा से अलग काम करने पर राज्य सरकार को हस्तक्षेप का अधिकार है। यानी दूसरे लोगों का अधिकार है, जैसे प्रशासन, सरकार, जिससे कोई व्यवस्था गड़बड़ ना हो तो वो आपके जो मजहबी जो नियम है उसमें हस्तक्षेप कर सकता है। ये कोर्ट ने कहा है। हाई कोर्ट के फैसले पर मुस्लिम धर्मगुरु सवाल उठा रहे हैं, तो वही हिंदू धर्मगुरुओं ने स्वागत किया है। ऐसे में सवाल यह है कि सरकार की गाइडलाइन हाई कोर्ट के रुख के बाद भी खुले में नमाज पढ़ने की जिद क्यों है? क्यों सड़क पर नमाज पढ़कर लोगों को परेशानी में डाला जाए? अगर सड़क नमाज पढ़ने से कहीं हिंसा हुई तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। हमारे साथ तमाम मेहमानों में इससे जानेंगे हम कि उनका क्या पक्ष है। नो कर्फ्यू, नो दंगा, यूपी में है सब चंगा। वहां सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, वहां मस्जिदों से कोई माइक की आवाज नहीं आती है। मैसेज एकदम क्लियर है, यूपी में सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। सड़कें जल्दी नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। सड़कों पर नमाज पढ़ने के नाम पर लोगों की सुरक्षा और सुविधा से समझौता बिल्कुल भी मंजूर नहीं। सीएम योगी कई बार कह चुके हैं कि यूपी में नमाज के नाम पर सड़कों को बंधक नहीं बनाया जा सकता। अब सीएम योगी के इस मॉडल पर हाई कोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि नमाज के लिए सार्वजनिक जमीन पर छूट नहीं दी जा सकती। मजहबी स्वतंत्रता का अधिकार उचित है, लेकिन ये दूसरे पक्ष की स्वतंत्रता पर निर्भर है। परंपरा से अलग काम करने पर राज्य सरकार को हस्तक्षेप का पूरा अधिकार है। बता दें कि संभल के इकोना में आबादी की जमीन पर नमाज पढ़ने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई थी, जिसे हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया। अब इस फैसले का साधु संतों ने स्वागत किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया है और रोक लगाया है। मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्वागत रहा हूं कर, और सभी को स्वागत करना चाहिए। जितने मुसलमान भाई हैं उनको भी स्वागत चाहिए करना, और सभी मुसलमानों से कहना है नमाज अदा करना है तो मस्जिदों में कीजिए। साधु संतों ने जहां हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, तो वहीं मौलाना इसे लेकर बंटे दिखे। किसी ने समर्थन किया तो कोई फैसले का विरोध करने लगा। सार्वजनिक जगह या ऐसी जगह जहां पर किसी एतबार से कोई विवाद हो सकता है, तनाजा खड़ा हो सकता है, किसी को आपत्ति हो सकती है, एतराज हो सकता है, तो ऐसी जगह पर नमाज न पढ़ी जाए। अदालतों का आजकल जो निज़ाम है वो बहुत अजीब व गरीब है। कानून कुछ और फैसले कुछ और आते हैं। आप ज़रा सोचिए और बताइए कि हिंदुस्तान में जितने मज़ाहिब, जितने धर्म हैं, सारे लोग अपने कार्यक्रम जो है रोड पे करते हैं। यूपी में खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ये साफ हो चुका है, लेकिन कुछ मौलाना इसे मानने को तैयार नहीं है और हिंदू त्योहारों, भंडारों और कांवड़ यात्रा का हवाला दे रहे हैं। लेकिन मौलानाओं को दोनों में फर्क समझना जरूरी है, क्योंकि यूपी में अगर कांवड़ यात्रा निकलती है तो उसी तरह सड़कों पर मुहर्रम का जुलूस भी निकलता है। रही बात नमाज की, तो हिंदू सड़कों पर नमाज की तरह पूजा पाठ नहीं करते, बल्कि अपने घर या मंदिरों में करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पहले आज के सवाल, फिर हम अपने मेहमानों का रुख करेंगे। आज के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं, भाईजान की खुले में नमाज की जिद क्यों, ये पहला और महत्वपूर्ण सवाल है। भैया अभी भी लोग सवाल उठा रहे हैं। नमाज के दौरान विवाद हुआ तो जिम्मेदार कौन? नमाज पर हाईकोर्ट के निर्देश पर सवाल क्यों?
इस पर भी सवाल उठा दिया कुछ मौलाना ने। सरकार की गाइडलाइन का उल्लंघन क्यों? दूसरे धर्म की धार्मिक भावनाएं क्यों भड़काई जा रही हैं? और एक महत्वपूर्ण सवाल, लोगों को परेशानी तो खुले में नमाज क्यों? चाहे हम पूजा करें, आप नमाज पढ़ें, किसी को परेशानी है तो भाई रोक दीजिए ना। घर है, मंदिर है, सब चीज है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए। रत्नेश मिश्रा है, नेता है बीजेपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए। स्वामी कृष्णानंद, हिंदू धर्मगुरु, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। जैसे ही चर्चा में शामिल होंगे उनको जोड़ते हैं। जाकिया खान, मुस्लिम स्कॉलर, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। AK जैन साहब हैं, पूर्व DGP है, वो हमारे साथ जुड़ गए। आनंद त्रिपाठी जी हैं, हाई कोर्ट के वकील है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। आप तीनों खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे जल्दी से मैं कर लेता हूँ। सर, हाई कोर्ट ने क्या कुछ कहा? क्योंकि मामला मैंने जो पढ़ रहा था उसमें कोई संभल का मामला था। संभल के मामले को आधार बनाते हुए हाई कोर्ट ने ये बात कही है। अब और हाई कोर्ट अगर कहता है तो फिर तो पालन करना ही पड़ेगा कम से कम। जी, जैसा कि आपने बताया कि संभल का एक मामला है, निश्चित रूप से माननीय उच्च न्यायालय ने सारे पहलुओं को ध्यान से देखा, समझा और उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 तक, जिसमें धर्म की आज़ादी से संबंधित जो व्यवस्थाएं दी गई हैं उसके हिसाब से उसकी व्याख्या की गई है। संविधान आर्टिकल 25 ये कहता है कि आपको धर्म को मानने, अपने तरीके से मानने की स्वतंत्रता है, लेकिन उसी में ये क्लॉज भी दिया गया है कि उसकी स्वतंत्रता केवल वहीं तक है जहां तक कि दूसरों की कोई स्वतंत्रता बाधित ना हो। इसी मामले में हाई कोर्ट ने बहुत स्पष्ट ये कहा है कि जहां पर पब्लिक ऑर्डर का मामला हो, कोई सार्वजनिक जगह है, उस पर सड़क है, कहीं भी ऐसी जगह है जो सार्वजनिक उपयोग के लिए है, ऐसी जगह पर अगर आप नमाज पढ़ करके कोई धार्मिक अनुष्ठान आयोजन करके अगर उसको बाधित करते हैं तो ये उन लोगों के स्वतंत्रता का सब एक चीज और क्लियर करिएगा, क्योंकि आप एक वकील है, तो ये तो मुस्लिम धर्म के लिए थोड़े होगा, ये तो सब धर्मों के लिए है सार्वजनिक जगह का मामला, चाहे वो हिंदू हो या सिख हो या ईसाई हो। बिल्कुल, ये इसी ऑर्डर में है। ज्यादातर हिंदू आयोजन जो सड़कों पर होते हैं उसकी पहले से उसकी ली जाती है अनुमति, लेकिन नमाज जो है वो ये रेगुलर प्रक्रिया है जो हर फ्राइडे को होती है और साल भर अनावरत चलती है, इससे लगातार ये बाधित होता है। तो इसमें हाई कोर्ट ने कहीं ये नहीं कहा है कि इसमें कौन करेगा कौन नहीं करेगा। स्पेशली इस बात को लेकर के हाई कोर्ट में चूंकि रिट दाखिल की गई थी कि वो सड़क पर नमाज पढ़ना या सार्वजनिक स्थल पर नमाज पढ़ना चाहते हैं, इसलिए उसके संबंध में माननीय उच्च न्यायालय ने ये स्पष्ट डायरेक्शन दिया है। इसमें एक वर्ड है पब्लिक ऑर्डर, जिसमें यह है कि आम आदमी की सुविधा, उसकी कन्वीनियंस के हिसाब से जो पब्लिक प्लेस है उसका इस्तेमाल किया जाए, कहीं उसका व्यक्तिगत कहीं ऐसी जगह इस्तेमाल ना किया जाए जिसका कि दूसरे की भावना पर कोई आहत होती हो और उसका इंपैक्ट जो है वो नेगेटिव आ रहा हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौटूंगा। और देखिए खास बात यह है क्योंकि देखिए सुप्रीम यहाँ हाई कोर्ट या क्योंकि जज ये तो नहीं देखेगा कि भाई ये मुस्लिम है, यहाँ तो सभी धर्मों को देखा जाता है और ये सभी धर्मों के लिए गाइडलाइन है। इसमें ये बात नहीं कि नमाज, हाँ हालांकि मामला एक नमाज से जुड़ा था, एक संबल के मामला जुड़ा था, इसलिए उसे एक आधार बनाकर आप कह सकते हैं कि सिर्फ खुले में नमाज, लेकिन ये लागू सभी धर्मों पर होता है। चलिए मैं AK जैन साहब का रुख लेता हूं, पूर्व DGP है। जैन साहब, क्योंकि आपने पूरी व्यवस्था और सिस्टम देखी, मुझे आज भी वो दौर याद है जैन साहब, ये 5, 6, 7 के आसपास के जब नोएडा में मैं देखता था, ये वो दौर था सर जब बैरिकेडिंग लगा दी जाती थी, क्योंकि आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज है, आपको कई किलोमीटर घूमना पड़ता था, लंबा जाम लगता था, ये दिक्कत होती थी और पुलिस को भी व्यवस्था को संभालने में उस वक्त बड़ी दिक्कत आती थी। इससे आप पूरे मामले को देखते कैसे हैं? सार्वजनिक जगह पर चाहे वो नमाज हो या धार्मिक कोई भी कार्यक्रम हो, वो कानून व्यवस्था के लिए भी एक बड़ी दिक्कत है, पुलिस के लिए भी एक चुनौती होता है। इस सिस्टम को वाकई में खत्म होना ही चाहिए। देखिए, मैं इस जजमेंट से 100% सहमत हूं। कोई भी धार्मिक आयोजन बिना अनुमति के आप सड़क पर नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोग मैंने देखा है शादी ब्याह के नाम पर, बर्थडे के नाम पर सड़क रोक देते हैं, आधी सड़क रोक देते हैं। ये किसी को अधिकार नहीं है इस प्रकार की हरकत करने का। सड़क के ऊपर कोई भी धार्मिक आयोजन आप अगर करना है, आप बाकायदा लोकल पुलिस स्टेशन, लोकल मजिस्ट्रेट उसकी अनुमति लें, उसकी आवश्यकता बताएं कि हमें इतनी देर से इतनी देर तक हमें रोकना है। इस कारण से पहली बात तो उसकी अनुमति मेरी समझ से नहीं दी जानी चाहिए। जो संभल के कंटेक्स्ट की बात हो रही है कि खुली सड़क पर आप नमाज पढ़ने की अनुमति दें, ये इसको रोका जाना नितांत आवश्यक है। इसको लेकर विवाद उत्पन्न होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इस पे जो रोक लगाई गई है ये बिल्कुल सर्वथा उचित है। स्टेट गवर्नमेंट पहले से इसको इम्प्लीमेंट कर रही है।
पुलिस इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। सड़कों को रोक देना नमाज के नाम पर कि नमाज होने जा रही है फ्राइडे की, मैं देख रहा हूँ ये इंग्लैंड में, यूरोप में, जगह जगह ये सब हो रहा है और वहां की पुलिस इसको फेस कर रही है, वहां की पब्लिक इसको फेस कर रही है। ये बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए, बिल्कुल सही जजमेंट है और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन जैसा बहुत सारे लोग उसको धर्म के नजरिए से देखते हैं कि भाई हम नमाज पढ़ रहे तो उस पर कह, लेकिन कांवड़ यात्रा निकलती है, ये भंडारे होते हैं, फलानी शोभा यात्रा निकलती है, उन चीजों के लिए तो चीजें हो जाती हैं। जब हमारे धर्म की बात आती है तो इसे धार्मिक नजरिए से देखा जाए, धार्मिक चश्मे से देखा जाए। देखिए, हर फ्राइडे को रोका जाना और कभी कभार किसी का भंडारा लग गया साल भर में, उसके लिए भी अनुमति आपको ली जाती है, तो आप भंडारा नहीं लगा सकते, तो बिल्कुल उसके लिए मनाही है। आपको लोकल पुलिस स्टेशन पर लिख कर देना होगा, वहां की अनुमति आपको आवश्यक होगी। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सड़कें हमारे यहाँ वैसी आबादी इतनी ज्यादा हो गई है, सड़कों पे इतनी भीड़ है, उस पर से आप सड़क को रोक के बैठ जाएं, कोई कहाँ से घूम के निकलेगा। पुलिस भी रोकती है फिर कि कहीं कोई नमाज पढ़ रहा है, कहीं उसमें सुअर ना आ जाए, कोई जानवर ना आ जाए। इस टाइप की घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज, बड़े इश्यूज यूपी में क्रिएट हुए हैं। तो एक प्रोटेक्टेड जगह एक नमाज होनी चाहिए, और अगर नमाज पढ़ने की प्रॉपर जगह नहीं है तो अपने घर पर पढ़िए। जो पूजा करनी है, आप सड़क पे बैठ के थोड़ी पूजा करनी शुरू कर देंगे, आप अपना घर पे करिए, घर पे उसका आयोजन करिए। मैं बिल्कुल इसका 100% पक्षधर हूँ। जो शादी ब्याह के प्रोसेशन चलते हैं, पूरी सड़क रोक लेते हैं, बिल्कुल नाजायज है एकदम। इस पे, इन सब पे रोक लगनी चाहिए। बिल्कुल एक बड़ी बात है और यही होना भी चाहिए, क्योंकि दिक्कत तो होती है। लेकिन सवाल एक किसी मजहब से जुड़ा नहीं है, सवाल मजहब से नहीं, सवाल हर मजहब से जुड़ा है। अगर आप नमाज पर सवाल उठाते हैं तो भाई आप भंडारा करने लगते हैं, आपकी शोभा यात्रा निकलती है, फिर आप जागरण के नाम पर पूरा रास्ता जाम कर देते हैं। माता का जागरण, चलिए मैं मान लेता हूं कि माता का जागरण रात को होता है तो किसी को आने जाने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी आप रास्ता कैसे रोक लेते हैं, ये भी बहुत सारे सवाल। इस पर बात करें। रत्नेश मिश्रा जी, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? हालांकि बहुत सारे मुस्लिम धर्मगुरु सवाल उठा रहे हैं, और यही जो सवाल मैं पूछ रहा हूं, वो कह रहे हैं कि भंडारा होता है तो दिक्कत नहीं होती है क्या? जब कांवड़ यात्रा निकलती है तब दिक्कत नहीं होती है, शोभा यात्रा निकलती है तब दिक्कत होती नहीं है, सिर्फ हमारी नमाज से दिक्कत। जेपी जी, आपको और सभी साथी पैनलिस्टों को और देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए जीपी जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने जो ये निर्णय लिया, इस निर्णय में एक बहुत मूलभूत बात जो हमें देखनी है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 25 है, जो प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता एवं किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन जब किसी भी धर्म को मानने, उसका आचरण करने एवं उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता की बात हम करते हैं, तो ये अनलिमिटेड फ्रीडम नहीं है, इस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगे होते हैं। पहले से ये पता है कि युक्ति प्रतिबंध जो है वो राज्य आरोपित कर सकता है। उसके भी आधार हमारे संविधान में ही बताए गए हैं, जिसमें से कुछ आधार हैं जैसे लोक व्यवस्था है, स्वास्थ्य है, सदाचार है, नैतिकता है। और ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार की कोई गाइडलाइन दी है। एक संथारा प्रथा होती है जैन धर्म में, जिसमें समाधि में जाकर अपने प्राणों का त्याग किया जाता है। उसको राजस्थान हाईकोर्ट ने इलीगल घोषित कर दिया था, उसको बैन कर दिया, कहा ये हेल्थ के लिए डेंजरस है, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ये आर्टिकल 25 के तहत नहीं आएगा। और ट्रिपल तलाक को भी लेकर इसी तरह सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणियां की थी, उसको लेकर फिर हमारी केंद्र की सरकार ने नियम बनाए, कानून भी बनाए। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति को कानून व्यवस्था के लिए कोई भी ऐसा आयोजन जो कानून व्यवस्था के लिए दुविधा उत्पन्न करता है या उसमें खतरा उत्पन्न कर सकता है, उसको न्यायालय तो कहता है तो हम तो मानने के लिए भी बाध्य हैं, लेकिन राज्य को भी यह अधिकार है कि कानून व्यवस्था के आधार पर वो ऐसे निर्णयों पर रोक लगा सकता है जिससे कानून व्यवस्था को लेकर स्थिति गड़बड़ होती हो। अब सबसे बड़ी बात जो अभी आपने कहा कि क्या किसी हिंदू धर्म के लिए या किसी अन्य धर्म के लिए ये लागू होगा कि नहीं होगा, तो जेपी जी देखिए, एक धर्म की स्वतंत्रता में भी दो चीजें, एक होती है जो उसका बेसिक पार्ट है और एक ऐसा है जो बेसिक पार्ट नहीं है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जगदीशरानंद अवधूत बनाम पुलिस आयुक्त कलकत्ता 2004 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तांडव नृत्य जो है, हिंदू धर्म में बहुत सारे लोग भगवान शंकर को खुश करने के लिए तांडव नृत्य करते हैं, तांडव नृत्य को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदू धर्म का बेसिक पार्ट नहीं माना, कहा यह आधारभूत हिस्सा नहीं है, ये पब्लिकली नहीं कर सकते। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भैया पब्लिकली नहीं होगा। आप देखिए, कहीं पर भी तांडव नृत्य पब्लिकली नहीं किया जा सकता है।
और जब हम ये कहते हैं कि हम अपनी रिलीजियस फ्रीडम को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो इंडिविजुअली भी कर रहे हैं, तो उस पर भी ये चीजें लागू होंगी। आप अपने घर में नमाज पढ़िए, लेकिन अगर इंडिविजुअल पढ़ रहा है तो है, मैं पूजा कर रहा हूं अपने घर में, इंडिविजुअल कर रहा हूं तो है, मैं 100 लोगों को इकट्ठा करवा के 100 लोगों को ला के अगर बिना अनुमति के ऐसा आयोजन कर रहा हूं तो इंडिविजुअल नहीं होगा। चलिए ठीक है, मैं लौटूंगा। आपने पूरा एक उदाहरण भी दिया है। मैं जाकिया खान हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़े हैं। जाकिया खान, आप स्वागत करती हैं, सहमत हैं आप इस हाईकोर्ट के फैसले से? सरकार का तो है ही, सरकार ने तो पहले ही कह रखा, अब हाईकोर्ट ने भी इस बात की तस्दीक किया कि भाई खुले में ये चीजें, धार्मिक आयोजन ना होने चाहिए। आप स्वागत करेंगे या इसमें भी किंतु परंतु, ये क्यों, फलाना क्यों, हिंदू के क्यों, ये क्यों? देखिए, यहाँ की बात जब हो रही है नमाज की, तो नमाज आज तो नहीं शुरू हुआ है। जिस टाइम से यहाँ पे मुसलमान हैं, आज़ादी के पहले से तब से नमाज चली आ रही है, और ईद की नमाज हो चाहे फ्राइडे की नमाज हो, ये जब जमात में पढ़ी होती है तो ये सड़क पे थोड़ा सा निकलता है। रही बात एमपी के आदेश की कि इसको खारिज किया जाता है, तो डेफिनेटली अगर हमारे मुसलमान भाइयों को लगेगा कि नहीं, उन्हें जमीन की कमी हो रही है और रोड पे ही पढ़ना पड़ रहा है, तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या? तो फिर बेहतर ये है कि वो लोग अपने जाकिर साहब, आप जाकिर खान जी, आप चाहती है कि सड़क पर नमाज हो? देखिए, सिंपल सा बात है कि जब रैली निकलती है, कोई भी तरह की रथ यात्रा हो या कोई भी तरह की विसर्जन के लिए निकलती है, तो काफी लोग सड़क पर से जाते हैं और उनके लिए बाकायदे प्रयोजन किया जाता है, इंतजाम किया जाता है। चाहे आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जाकिर खान, मुहर्रम कहाँ निकलता है? मुहर्रम भी तो सड़क पर निकलते हैं, बाकायदा व्यवस्था करती है प्रशासन। अगर कांवड़ यात्रा निकलती है तो प्रशासन व्यवस्था करता है, अगर कोई शोभा यात्रा निकलती है तो प्रशासन, पुलिस वाले वहां व्यवस्था करते हैं। वही मैं कह रही हूँ ना, मैं क्या कह रही हूँ, मैं कुछ और तो नहीं कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि अगर उन्हें लग रहा है कि उनके पास व्यवस्था नहीं है जमीन की और वो नहीं बना पा रहे हैं वहाँ और मस्जिद, और उनकी रहसान बढ़ रही है, तो वो फिर प्रशासन के लिए अपील कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट इज ओपन फॉर दैट। अगर ये बोल दिया जाता कि सुप्रीम कोर्ट से ये याचिका खारिज हो गई है और कोई और व्यवस्था नहीं बनी है, तो फिर समझते नहीं जाकिर खान, अब फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों? जब हाई कोर्ट ने कह दिया तो अब आप भी उसमें सुप्रीम कोर्ट में क्यों आप बात कर रही हैं? आप ये करिए ना भाई, अपने घरों में पढ़ सकते हैं नमाज, आप भी तो घर में ही पढ़ते होंगे। आप ये थोड़े, अब कोई नौबत आएगी कि आप सड़क पे पढ़ेंगे क्या नमाज? जमात के साथ पढ़ना आज से नहीं है, ये चीज आज की नहीं है कि आज बोल नहीं, तो क्या सड़क पे ही पढ़ी जाती थी क्या? मतलब मुझे नहीं पता, आपके पूर्वज सड़क पे ही नमाज पढ़ते थे क्या? मेरे पूर्वज कहाँ पढ़ते थे वो तो आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो आप बताइए ना जाकिया जी, आप बताइए ना, मैं तो आपसे जानना चाह रहा हूँ ना, क्या वो लोग सड़कों पर नमाज पढ़ते थे क्या? उन्होंने अपना कीमती खून भी दिया है और अपनी सर्विस भी दी है, ठीक है ना? नहीं देखिए, अब दौर बदलता है ना जाकिर खान, देखिए जाकिर खान, मेरे पूर्वज जाकिर खान ठीक है, अब वो कहाँ पढ़ते थे आपको नहीं पता, लेकिन अब देखिए जाकिर खान, आजादी के रैली के बीच में भी उन्होंने नमाज पढ़ी है, कई बार वो नहीं वो ठीक है ना जाकिर खान, मैं ठीक है आपकी बात समझ, लेकिन जाकिर खान वक्त बदलता है ना, वक्त बदलता है, चीजें बदलती है। अब मेरे पूर्वज, मेरे बुजुर्ग बैलगाड़ी में चलते थे, अब मेरा वक्त बदल गया, मैं गाड़ी में चलता हूँ। खराब करनी है नहीं तो अब तो वक्त बदलता है ना जाकिर खान। चलिए स्वामी कृष्णानंद जी, बदल रहा है, इसीलिए मैंने कहा ना कि अगर उन्हें मस्जिद की कमी हो रही है या तो फिर वो इंतजाम करें अपने लिए, वहाँ पे और ज्यादा मस्जिद बनवाएं, और अगर नहीं हो रहा है तो दूसरा ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट अभी खुला है, ऐसा नहीं है कि चलिए मैं जाकिया जी, मैं लौटूंगा भाई, जाकिया जी के थोड़ा ऑडियो अच्छे से और आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, अच्छे से हम सुन पाएंगे, थोड़ा सा देखिएगा। तब तक मैं स्वामी कृष्णानंद जी, स्वामी जी सवाल यह है कि ये सभी धर्मों के लिए है, लेकिन स्वामी जी दिक्कत तो यही है ना, हिंदू भी खूब करते हैं, अब आपका आश्रम होगा, आप भी यहाँ भंडारा लगा देते होंगे, कोई प्रशासन से अनुमति नहीं लेते होंगे और यहाँ भी रोड जाम कर लेते होंगे आप, होता है नहीं होता स्वामी जी? नहीं, देखिए ऐसा तो कभी नहीं होता है, इसमें थोड़ी समझने की चीज है। भंडारा जब भी किया जाता है तो आश्रम के अंदर किया जाता है, सड़क पे आप भी देखते होंगे ना बहुत स्वामी जी, करता है कोई स्वामी जी, अब हनुमान जयंती आएगी या कुछ जयंती आएगी तो आप भी देखते हैं, रामनवमी आएगी तो वहां भंडारा
सारे हिंदू सड़कों पर लगाते हैं, जो खूब लंबा जाम लगता है, ट्रैफिक रुक जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सवाल उठाए हैं बहुत सारे। देखो जो बात है, जो मुद्दा है ना, हाँ। जो सड़क पे चौराहों पे नमाज पढ़ने का जो मुद्दा है, देखिए ये उपासना पद्धति है, ये सजदा है उस ईश्वर का, उस परमात्मा का। सजदा जो है एक निश्चित स्थान में और पवित्र स्थान में किया जाता है। जैसे कोई हिंदू अगर जाता है पूजा उपासना करने के लिए, तो या तो वो अपने घर के मंदिर में बैठ के करेगा, या जो बाहर मंदिर बने हैं उसमें करेगा। तो ऐसे ही मुस्लिमों की मस्जिद बनी हुई है, तो मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने का विधान है। ऐसा नहीं है कि आप सड़क रोक करके और नमाज पढ़ें, ऐसी कोई पूजा पद्धति कहीं पर भी नहीं है। कहीं पर कोई ऐसा विधान नहीं है कि सड़क रोक करके। धर्म वो होता है जो दूसरों की सुविधाओं का भी ध्यान रखे। अगर दूसरे को परेशान करके, कष्ट दे करके अगर हमारा कोई क्रियाकलाप होता है, तो वो उपासना की श्रेणी में नहीं आता है, वो उपासना पद्धति में नहीं आता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मैं स्वामी जी जाकिया खान का एक रिएक्शन ले लूं इस पर। जाकिया खान जी बिल्कुल, देखिए स्वामी जी ने एक बात कही, मेरा भी सवाल आपने, देखिए नहीं जाकिया खान मैं भी अपना एक सवाल जोड़ दूं। आपने देखा होगा, अब मुस्लिम लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, अब आपने भी जिक्र कर दिया कि वो तो कहीं भी रैली होती थी तो मौका लगा तो रैली में ही पढ़ देते थे। मैं अभी कुछ घटनाएं देखिए, एक ने अभी मथुरा में जाके तहसील में पढ़ दी, कोई रेलवे स्टेशन पर पढ़ देता है, कोई बस स्टैंड पर पढ़ देता है, कोई कहीं मेट्रो स्टेशन पर पढ़ देता है, वो ठीक है। लेकिन कभी किसी हिंदू को देखा है कि उसने अपनी जेब से मूर्ति निकाली, वहीं घंटी बजाने लगा, भैया मेरी आरती का टाइम हो गया? पूजा इबादत, ये फर्क है। भंडारा, मुहर्रम, जुलूस, शोभा यात्रा, ये फर्क है ना जाकिया खान, उसमें तो हमें समझना होगा ना। इबादत और पूजा की मैं बात कर रहा हूँ। कोई मूर्ति निकाल के आपने बीच सड़क पे पढ़ता आरती करते नहीं देखा होगा हिंदू को। जाकिया मैं अच्छी तरह से आपको समझा देती हूँ। एक चीज समझिए, नमाज में जमात का हुक्म है। जमात मतलब अदर वन आ रहा हूँ रत्नेश मिश्रा जी, आ रहा हूँ। होने चाहिए, यानी जहाँ पे जमात बन जाए वहाँ पे आप नमाज पढ़िए। तो जब भी 2 से ज्यादा होंगे तो वो घर पे नहीं पढ़ सकते। घर पे कितने आजकल मर्द होते हैं, एक मेरे हस्बैंड, एक मेरा बेटा, या मेरे ससुर या हस्बैंड, तो ये जमात नहीं बन सकती। तो नमाज हमेशा जमात में मर्दों को पढ़ने का हुक्म है। अच्छा एक बात बताइए, अगर जमात तुम्हारी जमात किसी के मोहल्ले में बन जाए, जमात किसी के मोहल्ले में बन जाए और कह दो हिंदू तुम अपने अपने घर खाली कर दो, मैं यहाँ पे नमाज अदा करूंगा, तो ये कोई तरीका है? उसका स्थल होता है ना, एक स्थान होता है निश्चित। मस्जिद में आप नमाज पढ़िए, कोई मना नहीं करता है। जैसे हम लोग सभी लोग मंदिर में उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, कभी कोई सड़क घेर करके हिंदू करता है क्या? कभी नहीं करता है। तो आप जो सही बात है उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते हैं? ये जो हठधर्मिता क्यों हर बात में? अरे भाई, नमाज पढ़ने का एक स्थान होता है ना, पवित्र स्थल पर ही नमाज या उपासना की जा सकती है। हर जगह गंदे स्थान पे पढ़ेंगे आप क्या नमाज? जाके नमाज पढ़ रहे हैं वो अपने आप में पवित्र हो जाता है। जहाँ पर गंदगी होगी वहाँ पर नमाज पढ़ेंगे। नहीं तो जाकिर खान सड़क पर ही नमाज पढ़ने पर क्यों जिद है भाई? सार्वजनिक जगह पर ही जिद क्यों है? चल मैं स्वामी जी रुकिए, जाकिर खान रुकिए। मुझे एक रिएक्शन जैन साहब से, फिर मैं बीजेपी का रुख करूंगा। रत्नेश जी आऊंगा। मैं एक बार, देखिए बहुत सुलझे हुए इंसान है, जैन पूर्व डीजीपी हैं। जाकिया जी पूर्व डीजीपी को सुन लेते हैं। जैन साहब जाकिया खान को आप समझा पाएंगे इसमें हम क्यों मजहब एंगल ढूंढे? हम क्यों ना इसे ऐसे देखें कि किसी दूसरे आदमी को दिक्कत ना हो हमारी इबादत या पूजा से? जैन साहब बड़ी स्पष्ट सी बात है। जाकिया खान सुनिए एक बात, जैन साहब को सुनिए। बड़ी स्पष्ट सी बात है, इसमें किसी धर्म को टारगेट नहीं किया गया है। कुछ लोगों ने अनुमति मांगी कि सड़क पे सार्वजनिक जगह पे हमें पढ़ने की अनुमति दी जाए। हाई कोर्ट ने सर्वथा उचित निर्णय दिया है कि सार्वजनिक स्थान पर आपको नमाज पढ़ने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसी प्रकार अगर कल कोई हिंदू चला जाए कि मुझे वहां पर सार्वजनिक जगह पे आप मंदिर बनाने की अनुमति दीजिए, वहां पर धार्मिक आयोजन करने की अनुमति दीजिए, और वहां पर मुझे बिल्कुल राइट दीजिए कि मैं उसको नियमित रूप से कर सकूं, कोई हाई कोर्ट कोई कोर्ट इसको कतई परमिट नहीं करेगा और ना किया जाना चाहिए। जो एक गलत परंपराएं पड़ती हैं उनको समय रहते रोक देना चाहिए, गलत परंपराओं को एनकरेज नहीं करना चाहिए।
मैं हर धर्म के लिए ये बात कह रहा हूं, किसी धर्म को ये अधिकार नहीं है कि आप सड़कों को और रोक सर कर... जैन साहब दिक्कत तो यही है ना, आप लोगों को उठानी पड़ती है, पुलिस महकमे को दिक्कत उठानी पड़ती है, कोई बवाल हो जाता है, हिंसा हो जाती है, चाहे वो हिंदुओं का पर्व हो या मुस्लिमों का, और आप पुलिस वालों की टेंशन बढ़ती है ना जैन साहब इसमें। तो मैं सही कह रहा हूं? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और कानून का पालन सबको करना चाहिए। मैं देख रहा हूं आजकल लंदन की जगह जगह की फोटो आ रही हैं, पूरी सड़क ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक रुक गया, साफ सड़कों पे नमाज पढ़ेंगे। ये क्या है? ये इसको मैं गुंडागर्दी कहता हूं और कुछ नहीं है ये। कल कोई किसी भी धर्म का पालन आप सड़क के ऊपर नहीं कर सकते, आप साफ सफाई की जगह पे उसको करते हैं, एक श्रद्धा भाव से करते हैं। ये नहीं कि वहां पर आप गए और आप ये बहुत बड़ी बात की है जैन साहब। मैं इस पर स्वामी जी से रिएक्शन, रत्नेश जी जल्दी से आप बात कहिएगा, फिर मैं स्वामी जी का रुख करूंगा, फिर वकील साहब का भी रुख करूंगा। जल्दी से रत्नेश मिश्रा। देखिए जेपी भाई, जाकिया खान जी अपनी बात कहते हुए धार्मिक स्वतंत्रता का उदाहरण दे रही थी, और इस देश में संविधान जो हमें धार्मिक स्वतंत्रता देता है, लेकिन संविधान का कोई भी अनुच्छेद का तात्पर्य अगर वो संदिग्ध हो या उसका कोई स्पष्ट मतलब ना निकल कर आता हो, तो उसकी व्याख्या करने का अधिकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अनुच्छेद 13(2) के तहत दिया गया है। अब मैं अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मानूं तो जाकिया खान जी के मुताबिक ये माना जाता है, ये यही बताएंगी कि मस्जिद जो है वो इस्लाम का मूलभूत हिस्सा है, लेकिन डॉक्टर इस्माइल फारूकी बनाम भारत संघ 1994 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मस्जिद को इस्लाम का बेसिक पार्ट माना ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मस्जिद जो है वो इस्लाम का मूलभूत हिस्सा नहीं है, और हम उसी बात को मानेंगे जो हमारे देश का संविधान कहेगा और संविधान द्वारा स्थापित संस्थाएं कहेंगी। तो मैं तो ये मानता हूं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के अगर इस निर्णय को या इस निर्देश को या इस गाइडलाइन को अगर हम कायदे से लागू करा दें तो मस्जिदें तो इनको बनाने का अधिकार ही खत्म हो जाएगा। ये तो हमारे देश के कानून की सुंदरता है, कि इनको ये मौका मिल रहा है, इनको मौका मिल रहा है। अब सुनिए, ये बार बार संविधान की बात करेंगे, लेकिन क्या ये कहेंगे कि इस कुरान जो है वो बेसिक पार्ट मानता है मस्जिद को, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय नहीं मानता। ठीक है जाकिर खान, बेसिक पार्ट तो हम तो नहीं मानेंगे। ठीक है, अब रत्नेश मिश्रा, हमारा सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट से इत्तेफाक करेंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट बात समझ गई, वो समझ गई बात। जाकिर खान अपनी बात रख दे। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान करेंगे? अरे मिश्रा जी आप रुक जाइए ना। मिश्रा जी ने कोशिश अच्छी की, लेकिन उन्होंने अपने ही बात में मेरा जवाब रख दिया। उन्होंने कहा कि मस्जिद के लिए कोई ऐसी प्रावधान नहीं है कि जब मस्जिद को सर्वोच्च माना जाए। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि मस्जिद इम्पोर्टेंट नहीं, ग्रुप में जमात में नमाज पढ़ना इम्पोर्टेंट है, एक मस्जिद में जाके। अब मस्जिद में अगर जगह कम हो जाती है तब वो सड़क पे आते हैं, तो पहला जवाब तो ये खुद ही दे दिए। दूसरा इनका जवाब रहा कि मस्जिद ही की हो जरूरत नहीं है, क्योंकि इस्लाम में भाई जमात कहाँ होगी, जमात कौन बनाएगा, ये कौन निर्धारित करेगा? हो गया कि आपने कहा हमारे संविधान में जमात का तो कहीं मुझे उल्लेख मिलता नहीं कि भैया जमात बना लो या ग्रुप बना लो, आप चले जाओ नमाज पढ़ने। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी आर्टिकल में अगर जमात शब्द का आपको कहीं कोई या किसी भी ग्रुप शब्द का या किसी भी समूह शब्द का अगर जाकिर खान फिर तो आप मथुरा में भी ज्ञान व्यापी के अभी फिर दावा छोड़ दीजिए। फिर जब मस्जिद जरूरी नहीं है, सड़कों पर भी नमाज हो जाती है, तो फिर आप ज्ञान व्यापी पे भी दावा छोड़ दीजिए और मथुरा में भी छोड़ दीजिए। ज्ञान व्यापी और मथुरा पे ही क्यों? हमारी दसियों हजार मंदिरों पर इन लोग का कब्जा है। स्वामी जी ठीक है। अरे ठीक है भाई स्वामी जी, ऐसा नहीं है स्वामी जी अगर मुस्लिम नमाज पढ़ ले तो आप हल्ला कर देते हैं। स्वामी जी अभी देखिए माता रानी का अभी भंडारा लगेगा तो फिर रोड जाम, आप कांवड़ यात्रा निकलेगी तो रोड जाम। ठीक है, आप प्रशासन व्यवस्था बनाता है, लेकिन व्यवस्थाएं दिक्कतें होती है, व्यापार ठप हो जाते कई इलाकों में। स्वामी जी अभी जागरण कराएंगे, अभी देख लीजिए कोई भी हिंदू धर्म के वही मूर्तियां लगा दी जाती हैं और रास्ता रात भर जाम रहता है, वहां शोर शराबा होता है जो लोग मानते हैं, तो उस पर ये भी तो सवाल उठता है ना स्वामी जी। देखिए भंडारा एक अलग चीज है और माता का जगराता, उपासना पद्धति माता का जगराता भी तो सड़क पे ही होता है ना स्वामी जी। नहीं, सड़क पे कैसे होता है? सड़क कहाँ होता है? घर में तो कोई नहीं कराता है। सड़क के किनारे वो स्टॉल लगाते हैं जो भूखे प्यासे जा रहे हैं राहगीर, उनको भोजन देने के लिए। अरे स्वामी जी हमारे जागराते की बात करूं, जो रात को जागरण होता है माता का, वो कहीं भी करा लेते हैं, आप अपने घर के ही सामने लगा देंगे और गली रोक देते हैं। आप मुद्दे की बात सुनिए जेपी जी,
देखिए, मस्जिद तो बननी ही नहीं चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में मंदिर की इसलिए हमारे हिंदू धर्म में मंदिर की इसलिए प्रथा है क्योंकि हमारे यहाँ भगवान होते हैं। अन्य किसी के यहाँ भगवान अवतार नहीं लेते हैं। भगवान की मूर्ति होती है, मूर्ति पूजा होती है, और जहाँ मूर्ति स्थापित की जाती है उसको मंदिर कहते हैं। जो हिंदू है वो उस मंदिर में जाकर के उनकी पूजा करता है, उपासना करता है। इनके यहाँ कोई मूर्ति नहीं होती है जो मस्जिद की आवश्यकता हो। इनके यहाँ तो फिर सड़क पर बनने दीजिए ना फिर स्वामी जी। अब इसीलिए तो कह रहे हैं, अगर आपको स्वामी जी जब आपकी बात बड़ी कर ले तो फिर भाई वो कहीं भी शुरू हो जाएंगे, फिर वो कहीं भी अपनी इबादत कर लेंगे। मेरी एक मिनट पूरी बात हो जाए। हाँ। इनका एक स्थान बनाया जाता है नमाज पढ़ने के लिए जिसको मस्जिद कहते हैं। वहाँ कोई भगवान की मूर्ति नहीं होती। अरे स्वामी जी, अब हर चीज में आप हिंदुओं की कैसे चलेगी स्वामी जी? अगर भाई एक तो ना तो इनको मस्जिद आप बना देंगे, मस्जिद नहीं बना देंगे तो फिर कहेंगे भैया सड़क पे भी नमाज नहीं पढ़ेंगे। अब वो भाई खड़े क्या हिंदुस्तान में कहा? अब कह रहे कि आप नमाज भी मत पढ़िए, आप मस्जिद भी नहीं बनाइए। मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। बात कैसे मैं पूरी होने दूं? आप ये थोड़े कि आप हिंदुओं की आबादी ज्यादा तो मुस्लिमों पे यही सब चीजें आप नियम लगा दें। पूरी बात तो होने दीजिए ना, आप पूरी बात स्पष्टीकरण होने दीजिए ना, बीच में क्यों बोल रहे हैं? चलिए मैं माफी चाहूंगा स्वामी जी, मेरे पास वक्त कम है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो यूपी मांगे उत्तर में बस इतना ही। नमस्ते।